तो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज इस ड्रामा का एपिसोड 21 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो बिना किसी देरी के हम इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ शिंगशिंग को शेंगजुन में गुयांगज़ेन दिखता है। तो वो अपनी आंखें बंद करने लगती है और फिर बोलती है शिंगशिंग उठ जाओ, शिंगशिंग उठ जाओ, और फिर वापस अपनी आंखें खोलती है और फिर वो वापस सोने लगती है। तभी शेंगजुन उसके ऊपर हाथ रख देता है और शिंगशिंग वहाँ शॉक हो जाती है, पर वो कुछ बोलती नहीं और सो जाती है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ गुयांगज़ेन के पापा उस पर बहुत गुस्सा हो रहे होते हैं क्योंकि न्यूज़पेपर में क्यूमिंगटिंग और उसकी फ़ोटो आई होती है। तो गुयांगज़ेन बोलता है ये इतना भी सीरियस नहीं है। तो उसके पापा बोलते हैं कि तुम्हारी इंगेजमेंट नज़दीक आ रही है, और तो गुयांगज़ेन बोलता है कि मेरी इंगेजमेंट कैंसिल करवा दो। तो उसके पापा बोलते हैं कि ये करके ऐसा मत समझना कि तुम्हारी इंगेजमेंट कैंसिल हो जाएगी, तुम्हारी इंगेजमेंट होके रहेगी। और फिर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर शिकारी उसकी बेटी के साथ शेंगजुन और शिंगशिंग को जंगल के बाहर छोड़ने के लिए जाता है। तभी रास्ते में उसकी लड़की के हाथ से पपी छूट के भाग जाता है। तो वो अपनी बेटी से बोलता है कि मैं अभी लेके आता हूँ, और शेंगजुन और शिंगशिंग को बोलता है कि इसका ध्यान रखो, मैं अभी आया। और फिर बहुत देर होने के बाद भी शिकारी आया नहीं होता। तभी शेंगजुन और शिंगशिंग को गोलियों की साउंड आती है। तो शेंगजुन शिंगशिंग से बोलता है कि मैं अभी देख के आया, तुम इसका ध्यान रखो। और फिर वो देखने के लिए भागता है। और यहाँ पे शिंगशिंग को भी चिंता होने लगती है, तो वो उस लड़की से बोलती है कि तुम यहीं रुको, मैं अभी आई। और वो भी शेंगजुन के पीछे पीछे भागती है। और फिर शिकारी के घर पे जाके वो देखते हैं कि वहाँ पे शिकारी मरा पड़ा हुआ होता है। और तभी वहाँ पे शिकारी की बेटी आती है और वो उस पपी को लेके खेलने लगती है। तो शिंगशिंग उसे बताने की कोशिश करती है कि उसके पापा की डेथ हो गई है, पर शेंगजुन उसे बोलने से मना करता है और फिर बोलता है कि यह अभी छोटी है, इसलिए मत बताओ इसे। तो शिंगशिंग बोलती है कि ठीक है, अब इसका ध्यान हम ही रखेंगे क्योंकि हमारी वजह से ही इसके डैड की डेथ हुई है। और फिर वो तीनों जंगल के बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी वहाँ पे पीछे से शिया के आदमी आ जाते हैं और सभी लोग उन पे फायर करने लगते हैं। और यहाँ पे शिकारी की लड़की के हाथ से पपी छूट जाता है। वो उसे उठाने के लिए जाती है, तभी उसके वो बचाने के लिए शिंगशिंग जाती है और उसके ऊपर शेंगजुन जाता है। तो शेंगजुन के हाथ में गोली लग जाती है और जैसे तैसे करके वो उन लोगों को बचा लेता है और वहाँ से वो लोग अलग अलग हो जाते हैं। और यहाँ शिंगशिंग शिकारी की लड़की को एक जगह छुपा देती है और उसे बोलती है यही रहना, और वो भागने लगती है। तभी वो गिर जाती है, तो वहाँ शिया के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। और यहाँ पे शेंगजुन सभी लोगों को मार देता है और वो भागता है शिंगशिंग को ढूंढने के लिए। और फिर यहाँ हमें गुयांगज़ेन की इंगेजमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ गुयांगज़ेन बहुत सैड होता है। तभी उसके पापा उसे देखते हैं और उसको आके बोलते हैं कि सभी मेहमानों को देख के स्माइल करो और अच्छी तरह उनको वेलकम करो। और फिर यहाँ हमें क्यूमिंगटिंग को दिखाया जाता है जो साइकिल लेके कहीं पे जा रही होती है। और फिर यहाँ स्टेज पे गुयांगज़ेन और उसकी फियांसे को डांस करने के लिए बुलाया जाता है। तो ज़बरदस्ती गुयांगज़ेन को उसके पापा उसे भेजते हैं और यहाँ वो डांस करने के लिए आगे आते हैं। और यहाँ क्यूमिंगटिंग भी साइकिल लेके वहाँ पे आती है। और यहाँ पे गुयांगज़ेन की फियांसे उसे बोलती है कि तुम्हारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें मेरे साथ डांस करना ही होगा। और यहाँ गुयांगज़ेन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी वहाँ पे क्यूमिंगटिंग जोरदार वाली एंट्री करती है और सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और यहाँ क्यूमिंगटिंग अपनी बाईसाइकिल रोकती है और बोलती है कि चलो हमें हमारा प्रॉमिस पूरा करना है। और गुयांगज़ेन उसके पीछे बैठ के वहाँ से भाग जाता है। और फिर वो क्यूमिंगटिंग से बोलता है कि तुम बहुत कूल हो, और वो बहुत खुश होता है। और यहाँ शेंगजुन शिकारी के घर पे आता है, पर वहाँ कोई नहीं होता और बाहर शिकारी की लड़की होती है। तो वो फिर उसे पूछता है कि शीलिंग चैन कहाँ है। तो फिर वो उसे बताती है और वो उसकी तरफ भागने लगता है। और यहाँ शिंगशिंग को शिया के आदमी उसे कार में बिठा के ले जा रहे होते हैं और यहाँ शेंगजुन गाड़ी के पीछे भागने लगता है और जैसे तैसे करके उसके ऊपर गिरता है और वहाँ पे शिंगशिंग को बचा लेता है। और फिर वो तीनों लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं और यहाँ शेंगजुन खुश होता है शिंगशिंग को ठीक देख के। और फिर यहाँ हमें गुयांगज़ेन को दिखाया जाता है जो अपने एकेडमी में कॉल करता है, पर वहाँ पे कोई कॉल पिक नहीं करता।
तो वहाँ खड़ी वेट्रेस बोलती है कि अगर आपका कॉल आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। तो गुयांग जाके अपनी सीट पे बैठता है। तो तभी क्यू मिंगटिंग आती है तो वो उससे बोलता है कि मैं अभी वॉशरूम जाके आता हूँ। तभी वहाँ पे वो वेट्रेस आती है और बोलती है कि यहाँ जो बैठे थे उनकी कॉल आई है। तो क्यू मिंगटिंग बोलती है मैं कॉल पिक कर लेती हूँ। और यहाँ जीजिन का फ्रेंड क्यू मिंगटिंग से बोलता है तुम कौन हो। तो क्यू मिंगटिंग बोलती है मैं उसकी फ्रेंड हूँ। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है, गुयांग को बता देना कि शेंग जुन और शीलिंग चैन दोनों हॉस्पिटल में हैं। वो सुन के क्यू मिंगटिंग वापस आके अपनी सीट पर बैठ जाती है और कुछ सोचने लगती है। तभी वहाँ पे गुयांग आता है और वो बोलती है कि मैंने खाना खा लिया, चलो यहाँ से चलते हैं। तो गुयांग उसे लेके वहाँ से बाहर चला जाता है। और फिर वो आगे जाते ही वो बोलती है मुझे नूडल्स खाना है। तो गुयांग बोलता है कि तुमने अभी तो खाया है। तो वो बोलती है कि मैं पिग हूँ, तुम्हें पता नहीं। और फिर वो बाहर जाके बैठ जाती है। तो गुयांग देखता है कि उसके पास पर्स नहीं है। तो वो क्यू मिंगटिंग को बिना बताए वहाँ पे जाता है। तो वहाँ की वेट्रेस उसे बोलती है कि आपका अभी कॉल आया था, आपके साथ जो मिस थी उन्होंने कॉल उठाया था। तो ये सुन के गुयांग बोलता है मैं फिर से कॉल कर सकता हूँ। तो वो बोलती है हाँ। और यहाँ क्यू मिंगटिंग उसका वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पे गुयांग आता है और उसे नूडल्स देता है और बोलता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि कॉल आई थी अकेडमी से। तो फिर वो बोलती है कि बस यूँ ही। तो गुयांग बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और क्यू मिंगटिंग उसे रोकने लगती है और बोलती है कि आई लाइक यू और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तो गुयांग बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं किसी और को लाइक करता हूँ और मैं किसी और का हूँ। और फिर बोलता है कि तुम्हें फ्यूचर में जब भी मेरी मदद चाहिए तुम मुझे बता देना, मैं आ जाऊँगा। और फिर वहाँ से वो चला जाता है। और दूर से ये सब शेंगटिंग बेबी देख रहा होता है। और क्यू मिंगटिंग को यहाँ बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो वापस जाके अपनी सीट पे बैठ जाती है। और फिर बहुत देर हो जाती है और क्यू मिंगटिंग वैसे ही वहीं पे बैठी होती है। तो शेंगटिंग बे को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो क्यू मिंगटिंग के पास जाता है और उसे अपना जैकेट देता है और बोलता है कि तुम्हें ठंड लग जाएगी, तुम्हें यहाँ पे ऐसे बैठना नहीं चाहिए। तो क्यू मिंगटिंग बोलती है कि वो सबसे बड़ा गधा है, उसे मेरी फीलिंग्स दिखाई नहीं देती। तो शेंगटिंग भी बोलता है कि हाँ वो अंधा है। तो क्यू मिंगटिंग बोलती है कि वो बहुत बड़ा इडियट है और वहाँ पे वो रोने लगती है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ शिंग उठती है और सबसे पहले शेंग जुन को देखती है कि वो ठीक है या नहीं। और फिर यहाँ हमें गुयांग को दिखाया जाता है जो शिंग को मिलने के लिए ट्रेन में बैठा होता है और वहाँ वो बहुत टेंशन में होता है। और यहाँ शेंग जुन भी उठता है और सबसे पहले शिंग को दिखता है। और यहाँ हमें सेकंड लीडर को दिखाया जाता है जिनको हॉस्पिटल से कॉल आया होता है कि शेंग जुन और शीलिंग चैन दोनों हॉस्पिटल में हैं, इसलिए वो वहाँ उनकी खबर देखने के लिए जा रहे होते हैं। और यहाँ शिया उसके बॉडीगार्ड पे बहुत गुस्सा कर रही होती है क्योंकि उसने शील्ड को चुराया नहीं होता और वो अपना हाथ काट लेता है। और शिया वहाँ से जाने लगती है। तभी वो बोलता है कि वहाँ पे शेंग जुन भी था। और ये सुन के शिया बहुत गुस्सा होती है और वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें शैंतियो और शिंग को दिखाया जाता है जहाँ शैंतियो बोलती है कि तुम कितने लकी हो, तुम्हें शेंग जुन ने बचाया। तो शिंग बोलती है कि हाँ। और फिर वो बोलती है कि चुप हो जाओ अब। और फिर वो दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और शैंतियो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद शिंग बैग लेती है और शील्ड को निकाल के देखने लगती है। और यहाँ शोयू हॉस्पिटल में शिंग को मिलने के लिए आती है और वो उसकी रूम की तरफ जाती है और डोर के पास खड़े होके कुछ देखने लगती है। और यहीं पे हमारे इस एपिसोड का एंड होता है।